हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों ने भी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। अभी तक हम लोगों ने साइंस का चैप्टर 1 to 7 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्या करने जा रहे हैं, चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में ये भी आपका क्या है, बायोलॉजी का ही एक पार्ट है। मतलब हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर 7 में भी लाइफ प्रोसेस पढ़ा था और चैप्टर 8 भी आपका लाइफ प्रोसेस है, बट इसमें हम क्या करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और एवं समन्वय होता क्या है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देखिए डेफिनेशन क्या हो जाएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर इन अ प्रॉपर एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या करता है, हमारे बॉडी के डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं और उनके जो ऑर्गन सिस्टम है, जैसे बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। तो हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन या जो ऑर्गन सिस्टम है वो मिलकर क्या करते हैं, साथ में टुगेदर वर्क करते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो इस प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं या फिर नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। एंड कंट्रोल वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ये चेंजेस आपका वर्क हो रहा है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकता है। मतलब ये जो आपका नियंत्रण और समन्वय है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चल रहा है आपके ऑर्गन्स, आपके बॉडी पार्ट्स के बीच, वो आपका इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को, नियंत्रण एवं समन्वय को। व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, जब हम क्या करते हैं, किसी गर्म चीज को छूते हैं तो रिसेप्टर्स इन द स्किन सेंड सिग्नल टू द ब्रेन। तो जो रिसेप्टर होते हैं, मतलब कुछ हमारे बॉडी, हमारी हाथों में या हमारे बॉडी पार्ट्स में जो हमारी स्किन है, वहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स हैं जो आपके वो हॉट चीज़ को क्या कर रहे हैं, रिसेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये इन द स्किन ये क्या करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं किसे, ब्रेन को, थ्रू नर्व्स के थ्रू वो क्या करते हैं, ब्रेन को सिग्नल सेंड करते हैं। सो द ब्रेन इमीडिएटली सेंड अ रिस्पॉन्स टू मसल एंड वी क्विकली रिमूव आवर हैंड। तो ये क्या है, हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं, आपके हाथ को गर्म लगता है ना, तो आपकी जो हैंड की जो नर्व्स है वो क्या करती हैं, सिग्नल भेजती हैं ब्रेन को, और ब्रेन आपको तुरंत बोलता है, आपकी मसल्स को इंफॉर्मेशन देता है, रिस्पॉन्स करता है कि आपके हाथ को क्या होता है, हाथ आपका तुरंत हट जाता है। ठीक है, सो ये हमारा क्या है, पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल हो गया। इस पूरे चैप्टर में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही देखेंगे, आपका नियंत्रण और समन्वय देखेंगे, कुछ इंटरनल है कुछ एक्सटर्नल है। इसके बाद यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया है नर्व्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नर्व्स दिख रहा है, नर्व के बारे में पढ़ेंगे जिसको हिंदी में तंत्रिका कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, नर्व्स एंड सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स सबने पहले भी सुना होगा, जाना होगा। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो आपको क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन, आपको कोई भी चीज़ पता चलती है इन 5 चीज़ों से। जैसे अगर कोई स्मेल है तो आपका नोज आपको बताता है ना। जैसे आपको कुछ सुनना है तो ईयर आपको बताता है, कुछ आपको देखना है तो आई आपको बता रहा है। ठीक है, स्किन है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, यही सब चीज़ें मिलके बनाती हैं सेंस ऑर्गन। पहले नर्व्स समझ लेते हैं। नर्व्स क्या होती है, नर्व्स को हिंदी में तंत्रिका कहते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी तंत्रिका। सो डेफिनेशन देखिए, नर्व्स आर बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर के क्या होते हैं, ये बंडल होते हैं दैट कैरी मैसेजेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तंत्रिका जो होती है, नर्व्स होती है, ये क्या होती है, कुछ बंडल्स होते हैं किसके, नर्व फाइबर के, जो क्या करते हैं, मैसेज ट्रांसफर करते हैं किनके बीच, आपके बॉडी पार्ट्स और आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच। जैसे आपने किसी गर्म चीज को छुआ तो आपके जो हैंड की क्या होंगी, नर्व्स होती है, जो तंत्रिकाएं होती है, वो क्या करती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका क्या है, गर्म है, ये इन्फॉर्मेशन वो नर्व्स कहाँ तक भेजती है, ब्रेन तक भेजती है, और फिर ब्रेन आपके मसल्स को क्या रिस्पॉन्स करता है कि आपका हाथ तुरंत वहां से हट जाता है। ठीक है, तो ये नर्व्स, हमारी बॉडी का हर पार्ट नर्व से बना हुआ है।
ठीक है। सो ये नर्व तंत्रिकाएं हो गई। इसके बाद सेंस ऑर्गन्स हमारे क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स दैट डिटेक्ट स्टिमुली फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड सेंड इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। ये सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जिनसे हमें कोई भी चीज़ पता चल रही है। जैसे आपको स्मेल का पता चल रहा है, कोई भी चीज़ गर्म है ठंडी है वो पता चल रहा है आपको, आप कोई भी साउंड सुन सक रहे हैं, तो ये सब आप कैसे कर रहे हैं? सेंस कर रहे हैं। और इनके लिए क्या है आपके पास? ऑर्गन्स है। जैसे हियरिंग हो गया, टच है, साइट है, स्मेल है, टेस्ट है, तो ये हमारे 5 क्या हैं? सेंस ऑर्गन। ये 5 मिलके हमारे सेंस ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है? सेंस ऑर्गन्स रिसीव डिफरेंट सेंसेशंस और स्टिमुली। जो भी सेंसेशन और स्टिमुली होती है, जो भी घटना आपकी बाहर हो रही है, उसे सेंस ऑर्गन क्या करता है? रिसीव करता है। सेकेंड, मेन सेंस ऑर्गन्स आ रहा। मेन सेंस ऑर्गन्स अभी मैंने वहाँ पे बताया, जैसे आपका आई है, विजन के लिए आपको देखते हैं, आपको पता चलता है। जैसे अगर बहुत तेज लाइट आपकी आंख में पड़ती है तो आपकी आंख क्या होती है? अपने आप ढक जाती है। ठीक है। तो ये भी आपका क्या है? एक तरह का एक्शन हो रहा है। ठीक है, जिसमें सेंस ऑर्गन की वजह से हो रहा है। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है? जैसे नोज है, ये स्मेल के लिए है, स्किन आपका टच के लिए हो गया, ईयर है, टंग है, तो ये हमारे 5 मिलके क्या बनाते हैं? सेंस ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेंस ऑर्गन्स कंटेन नर्व इंडिंग्स। इनमें क्या होती है? नर्व इंडिंग होती है। जैसे हमारा हाथ है, हमारा हाथ का ये हमारा क्या होगा? इंडिंग पॉइंट है। तो नर्व आपकी यहाँ तक है, जो जैसे आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ है तो ये जो आपका नर्व इंडिंग है ये क्या करता है? इन्फॉर्मेशन ब्रेन को भेज रहा है। ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, सेंस ऑर्गन कंटेन नर्व इंडिंग्स। नर्व्स कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन से क्या करता है? नर्व इंफॉर्मेशन कैरी करता है। अब जैसे हाथ, हमारी स्किन है, स्किन हमारा क्या है? सेंस ऑर्गन है। इसके अंदर हमारा क्या है? नर्व्स है, जो कि सेंस ऑर्गन से क्या करता है? नर्व इंफॉर्मेशन कैरी किया, अब इस इंफॉर्मेशन को वो कहाँ तक ले जाएगा? ब्रेन तक ले जाएगा। ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिए क्या है? द ब्रेन प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन एंड गिव्स अ रिस्पॉन्स। और देन जब हमारे ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है फिर उसे वो प्रोसेस करता है और उस पर रिस्पॉन्स देता है। ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए क्या है? व्हेन अ पर्सन हियर्स अ स्कूल बेल, द ईयर डिटेक्ट द साउंड एंड नर्व्स एंड सिग्नल्स टू द ब्रेन, द ब्रेन रिकॉग्नाइजेस इट एंड द पर्सन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। जैसे आपने कभी स्कूल की बेल सुनी होगी, स्कूल की बेल जब आपको सुनाई देती है उसके बाद आपने हियर किया, किसके थ्रू किया? सेंस ऑर्गन के थ्रू। ईयर से आपने सुना बेल को, अब ये जो बेल की साउंड है आपके कहाँ तक जाएगी? ब्रेन तक जाएगी, और फिर ब्रेन आपका क्या करता है? इस पर रिस्पॉन्ड देता है। ठीक है। तो ये हमारा सेंस ऑर्गन्स है, नर्व्स हो गए, तंत्रिकाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। नर्व सेल, न्यूरॉन का हमें क्या करना है? स्ट्रक्चर देखना है। ये देखिए इस डायग्राम का आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना है। इसमें पार्ट्स नेम है, जैसे देखो ये जो ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये आपका डेंड्राइड है, बीच में आपका क्या हो गया? न्यूक्लियस है, ये है स्पोन सेल्स हो गए, एक्सॉन विथ माइलिन शील, ये आपके एक्सॉन्स हैं। ठीक है। उसके बाद ये साइनेप्स हो गया, मसल टिश्यूज हो गए। तो इस डायग्राम को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी करना है और इनके नेम्स को भी अच्छी तरीके से लर्न करना है। सो नर्व सेल न्यूरॉन्स क्या होते हैं? अ न्यूरॉन और नर्व सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्व सिस्टम। अब जो अभी हमने नर्व तंत्रिका को पढ़ा है, तंत्रिका का ही क्या होता है? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। जो हमारी बॉडी में नर्व सिस्टम है उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन। फर्स्ट पॉइंट देखिए, अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं न्यूरॉन या फिर नर्व सेल के लिए। सो नर्व्स आर फॉर्म्ड बाय ग्रुप्स ऑफ नर्व सेल। हमारी बॉडी में बहुत सारे नर्व्स हैं, वो नर्व्स मिलके क्या बनाती हैं? बहुत सारे नर्व सेल मिलती हैं, तब आपका क्या बनता है? नर्व्स बनता है। ठीक है। ये ग्रुप होता है किसका? नर्व सेल का। नेक्स्ट देखिए क्या है? ईच नर्व सेल कंटेन्स। अब ईच नर्व सेल आपका क्या क्या कंटेन करती है? उसमें न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म होता है और गोल्गी बॉडीज होती है। ये चीज़ें आपका नर्व सेल या फिर जो आपका न्यूरॉन है वो कंटेन रखता है। ठीक। थर्ड देखिए, मेन पार्ट्स ऑफ नर्व सेल। अब जो हमने यहाँ पे नर्व सेल के पार्ट्स पढ़े हैं
उनके बारे में समझते हैं कि उनका काम क्या होता है, वो करते क्या है। सो नर्व सेल्स के मेन पार्ट्स क्या क्या है, जैसे फर्स्ट आपका कह देखिए डेंड्राइट्स हैं। ये क्या होते हैं, शॉर्ट ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, ये मैंने बताया। यहाँ पे देखो डेंड्राइट दिख रहा है, ये कुछ इस तरह का प्रोजेक्शन होता है अगर आप ऐसे बनाएंगे तो। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा क्या होता है, ब्रांच्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डेंड्राइट्स। नेक्स्ट क्या है, रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम रिसेप्टर्स और अदर नर्व सेल्स। अब जैसे ये हमारा एक नर्व सेल है, इसके बाद हमारा जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दूसरा नर्व सेल बना हुआ है, ठीक है। तो ये नर्व सेल, ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, ये क्या, इनका काम क्या होता है, ये दूसरे नर्व सेल से या फिर आपके क्या होते हैं, रिसेप्टर का काम करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन से गर्म चीज़ है, ठंडी चीज़ है, इन सब चीज़ों को ये रिसेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन ब्रेन तक भेजते हैं, ठीक है। और मैं ये बता रही थी कि अगर जैसे ये आपका एक नर्व सेल है, यहाँ पे मान लेते हैं दूसरा नर्व सेल जुड़ा हुआ है, तो ये नर्व सेल इस नर्व सेल को इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू भेजेगा, डेंड्राइट्स के थ्रू, ठीक है। ये डेंड्राइट का काम होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सेल बॉडी या फिर साइटोन है, कंटेन्स न्यूक्लियस एंड कंट्रोल्स सेल एक्टिविटीज। ये क्या करता है, यहाँ पे देखो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस को कंटेन करता है और सेल एक्टिविटीज, सेल में जो भी आपके काम हो रहे हैं सेल एक्टिविटीज को भी ये क्या करता है, देखता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए बाकी के इधर पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, थर्ड पार्ट आपका न्यूरॉन या नर्व सेल का क्या है, एक्सॉन है। एक्सॉन क्या करता है, एक्सॉन का काम क्या है, ये एक लॉन्ग स्ट्रक्चर दैट कैरीज नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये क्या होते हैं, लॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है हमको एक्सॉन, ये है एक्सॉन, और ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा पार्ट एक्सॉन का है। तो ये लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, दैट कैरीज नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है, रीचेस डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और बॉडी के डिस्टेंट पार्ट्स मतलब अलग अलग पार्ट्स तक ये क्या करता है, पहुंचता है। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, माइलिन शील्ड है। माइलिन शील्ड का काम क्या है, फैटी कवरिंग अराउंड एक्सॉन। एक्सॉन मतलब ये है क्या, तो ये फैटी कवरिंग होता है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सॉन विथ माइलिन शील्ड, मतलब यहाँ पे आपका एक अंदर का जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका एक्सॉन है, और बाहर में आपके क्या है, इस पे माइलिन शील्ड लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये फैटी कवरिंग होता है एक्सॉन पर। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन द एक्सॉन एंड इंक्रीजेस स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिशन। ये किसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ये हमारे एक्सॉन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन, माइलिन शील्ड एक्सॉन का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और जो आपके नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिशन है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या करता है, स्पीड देता है, स्पीड को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, स्पॉन सेल्स है। ये क्या होते हैं, सेल्स दैट फॉर्म द माइलिन शील्ड अराउंड एक्सॉन। ये ऐसे सेल जो स्पॉन सेल हैं, ये ऐसे सेल होते हैं जो माइलिन शील्ड को एक्सॉन के अराउंड प्रोड्यूस करते हैं या फिर फॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे न्यूरॉन्स का, साइनेप्स है। साइनेप्स क्या कर रहा है, जंक्शन बिटवीन टू नर्व सेल्स वेयर सिग्नल्स पासिस। ये साइनेप्स क्या होते हैं, दो नर्व सेल, जैसे अभी मैं यहाँ पे बता रही थी आपको, मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे ये हमारा साइनेप्स है, ठीक है, ये साइनेप्स हो गया। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई दूसरा नर्व सेल आके जुड़ रहा है, तो उनके बीच क्या कर रहा है, ये साइनेप्स जंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो इससे पॉइंट को क्या बोला जाता है, साइनेप्स बोला जाता है, ठीक है। ये हमारा साइनेप्स हो गया, जंक्शन बिटवीन टू नर्व सेल्स, दो नर्व सेल्स के बीच में ये क्या करता है, दो नर्व सेल्स के बीच में ये क्या करता है, जंक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक। चलिए लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखिए फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। ये हमारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए ना, साइनेप्स तक हमारा क्या था, हम न्यूरॉन्स के या नर्व सेल्स के पार्ट्स पढ़ रहे थे। लास्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन के काम क्या होते हैं, रिसीव्स, कैरीज एंड ट्रांसफर्स नर्व इम्पल्सेस थ्रू आउट द बॉडी। ये क्या करते हैं, रिसीव, आपके जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उन्हें रिसीव करते हैं, कैरी करते हैं एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह तक, या फिर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ये हमारे नर्व सेल या न्यूरॉन्स के
काम होते हैं, फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर एंड इसका फंक्शन हमें पढ़ना है। सो स्पाइनल कॉर्ड इज ए लॉन्ग थिक बंडल ऑफ नर्व दैट रन्स फ्रॉम द ब्रेन डाउन थ्रू द बैकबोन। ये क्या होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स क्या होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग थिक बंडल होता है, किसका, नर्व्स का, ठीक है, नर्व्स का एक लॉन्ग थिक बंडल होता है जो कहाँ से कहाँ तक रहता है, आपके ब्रेन से बैकबोन तक ये जुड़ा हुआ रहता है, स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट देखिए, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स। बोन से इसकी प्रोटेक्शन, बोन्स इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ऑफ द स्पाइन। जो स्पाइन की बोन्स होती हैं वो क्या करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, इट हैज वाइट मैटर आउटर पार्ट एंड ग्रे मैटर इनर पार्ट। इसका जो आउटर पार्ट होता है वो वाइट मैटर होता है और जो इनर पार्ट होता है वो ग्रे मैटर, मतलब कलर आप समझ सकते हैं, आउटर पार्ट आपका वाइट है और इनर पार्ट हमारा ग्रे होता है। नेक्स्ट, नर्व्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड गो टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, वो कहाँ तक, पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं, पूरे बॉडी पार्ट्स तक जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मेन फंक्शंस। हमें स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, स्ट्रक्चर कैसा है स्पाइनल कॉर्ड का, अब हमें उसका फंक्शन भी देखना है। सो फंक्शन देखिए क्या है, इट कैरीज मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये मैसेजेस को रिसीव कहाँ से करती है, कैरी करती है कहाँ, ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक, अदर जो भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ तक इसका काम होता है, जो इन्फॉर्मेशंस को ट्रांसफर करता है, कैरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इफ स्पाइनल कॉर्ड इज इंजर्ड। अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो जाता है तब क्या होगा। सो फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, इफ इट गेट्स डैमेज इन द मिडिल ऑफ द बैक मैसेजेस कैन नॉट पास टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो गया है तो आपको, जैसे आप गर्म चीज़ को छू रहे हैं तो आपको तुरंत पता चल जा रहा है, लेकिन अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड क्या है, खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आप गर्म चीज़ को छू रहे हैं, ठंडी चीज़ को छू रहे हैं, ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशंस का ट्रांसफर आपकी बॉडी में रुक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द पर्सन लूजेस फीलिंग एंड मूवमेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वहाँ पर मूवमेंट बंद हो जाएगा, ठीक है, लोअर पार्ट में आपका फीलिंग और मूवमेंट्स क्या होगी, बंद हो जाएंगे, मतलब आप ना ही कुछ फील कर पाएंगे ना ही आपका मूवमेंट होगा। तो ये था हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। चलिए अब ब्रेन समझते हैं, फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखते हैं। सो ब्रेन क्या है, द ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए में हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एंड समन्वय का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा ब्रेन है, क्योंकि वहीं इंफॉर्मेशन पहुंच रही है और फिर वहाँ इंफॉर्मेशन पहुंचने के बाद ही रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। सो ब्रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑर्गन फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। इसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट है, एक लोअर पार्ट है, ठीक है। इसको सेरिब्रम कह सकते हैं, अपर पार्ट को सेरिब्रम कहते हैं और लोअर पार्ट को हम क्या कहते हैं, ब्रेन स्टीम प्लस सेरिबेलम, ये हम इसको बोल सकते हैं। अब हमारा अपर पार्ट क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सी। अब जो हमारे ब्रेन का अपर पार्ट होता है वो किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है सीइंग, देखने के लिए, सुनने के लिए, रीजनिंग, आप रीजनिंग कोई भी चीज़ सॉल्व कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए, याद करने के लिए, सोचने के लिए, आपकी मेमोरी है, एंड ऑल वॉल्यूंटरी एक्शंस, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा अपर पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। वॉल्यूंटरी एक्शंस क्या होते हैं ये हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे, ठीक है। लोअर पार्ट क्या करता है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये कंट्रोल करता है बेसिक लाइफ फंक्शंस। बेसिक लाइफ फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे आपकी ब्रीथिंग है, स्वेलुइंग है, हार्ट बीट है, बॉडी टेम्परेचर हो गया, बैलेंस हो गया, इन सभी चीज़ों को लोअर पार्ट कंट्रोल करता है, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, अब हमें कुछ पॉइंट्स है जिसे ध्यान में रखना है, क्या है, जैसे द ब्रेन इज वेरी कॉम्प्लेक्स होते हैं, द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मच मोर डेवलप्ड इन ह्यूमंस कंपेयर टू अदर एनिमल्स। जो ह्यूमंस का अपर पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिए क्या है, इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड
स्पाइनल कॉर्ड से ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है एंड सेंड्स कमांड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू नर्व्स। ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उससे ब्रेन क्या करता है, इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और ये इंफॉर्मेशन कमांड को क्या करता है, ऑल बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है थ्रू किसके थ्रू, नर्व्स के थ्रू। आपकी पूरी बॉडी में नर्व्स फैली हुई है तो उनके थ्रू ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। अब ब्रेन के काम क्या है, हमने ब्रेन के 2 पार्ट्स देखे, अपर ब्रेन है, लोअर ब्रेन है हमारा। ठीक है, तो अपर पार्ट ऑफ ब्रेन सेरिब्रम का काम क्या क्या होता है, अभी हमने वहाँ देखा था। जैसे थिंकिंग है, रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, ये सारे काम हो गए। लर्निंग, मेमोरी, सीइंग, हियरिंग, स्पीकिंग, बोलना, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, अपर पार्ट का काम होता है। वॉलेंट्री मूवमेंट्स जैसे वॉकिंग, वॉलेंट्री अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लोअर पार्ट का काम क्या है ब्रेन का, जैसे ब्रीथिंग हो गया, स्वेलोइंग हो गया, कंट्रोलिंग हार्ट बीट हो गया, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, ये सारे काम किसके होते हैं, हमारे लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन के होते हैं। ठीक है, चलिए अब वॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ते हैं। अभी इससे पहले स्लाइड में हमने वॉलेंट्री एक्शन देखा था, तो वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखिए क्या है, एक्शन दैट वी डू कॉन्शियसली विद आवर ओन विल एंड डिसीजन, जिस पर हमारी कमांड होती है उसे हम बोलते हैं वॉल्यूंटरी एक्शन कहते हैं। दीज एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, और इन पर ब्रेन का कंट्रोल होता है। जिन चीज़ों पर हमारी कमांड है, जैसे एग्जांपल देखो क्या है, वॉकिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ईटिंग, ये इन सब चीज़ों पर हमारी कमांड है, हम करेंगे ये तभी होंगी, अपने आप नहीं हो रही है हमारी बॉडी से। जैसे अगर मैं अभी यहाँ खड़े होकर बोल रही हूँ तो अगर मैं यहाँ पे अभी खड़े होकर बोल रही हूँ तो ये अपनी मर्जी से बोल रही हूँ, है ना, ये अपने आप नहीं हो रहा है। अगर मेरा हाथ हिल रहा है तो मैं हिला रही हूँ तब हिल रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी वॉलेंट्री एक्शंस होती है। यू थिंक फर्स्ट देन यू डू इट, पहले वॉल्यूंटरी एक्शंस क्या होती है, पहले आप सोचते हैं देन आप करते हैं। ठीक है, बट रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होती है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एक्शंस भी हैं जो अपने आप हो रहे हैं। जैसे देखिए, एक्शंस दैट हैपन ऑटोमेटिकली एंड इंस्टेंटली विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे आपकी बॉडी में ऐसे एक्शंस जो हो रहे हैं जिसके लिए जो ऑटोमेटिकली होते हैं और तुरंत हो जाते हैं। ठीक है, दीज आर वेरी फास्ट प्रोटेक्टिव एक्शंस कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, नॉट द ब्रेन। ये किसके थ्रू आपके कंट्रोल होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इन्हें कंट्रोल करते हैं, और ब्रेन का कोई भी कंट्रोल यहाँ नहीं होता। बट हमारे वॉल्यूंटरी एक्शन में ब्रेन का कंट्रोल था। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, पुलिंग योर हैंड बैक व्हेन यू टच समथिंग हॉट, अगर आप कोई गर्म चीज छू रहे हैं, अगर आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आपका हाथ वहां से हट जाएगा। ठीक है, सेकंड देखिए क्या है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज व्हेन समथिंग कम्स नियर योर आई, जैसे अगर आपकी आंख के पास कोई बड़ी चीज आ रही है, बहुत ज्यादा लाइट पड़ रही है, तो आपकी आंखें अपनी आप बंद हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमारी बिना थिंकिंग के हो रही हैं, तुरंत हो रही हैं। तो इन सारे एक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, नो थिंकिंग इन्वॉल्व, यहाँ पे हम सोचते नहीं हैं काम को करने के लिए। इट हैपेंस इमीडिएटली फॉर प्रोटेक्शन, वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए अपने आप हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ब्रेन का कंट्रोल होता है, यहाँ पे किसका कंट्रोल होता है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का कंट्रोल होता है। ये है वॉल्यूंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शंस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके पहले हम लोगों ने एक्शन को समझ लिया है, वॉल्यूंटरी और रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, एक पर आपका कंट्रोल होता है और दूसरे पर आपका कंट्रोल नहीं होता। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपका जो हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है, आपके नर्व से ब्रेन तक जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जा रहा है, तो ये एक्सचेंज कैसे हो रहा है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स कैसे हो रहा है आपका, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग इस स्लाइड में देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। आवर बॉडी इज ऑलवेज रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड। हमारी बॉडी क्या करती है, हमेशा इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है, इनसाइड से भी रिसीव करती है और आउटसाइड के इंफॉर्मेशन को भी वो रिसीव करती है। दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस वो प्रोसेस है बोल सकते हैं, या फिर वो इंफॉर्मेशन है जो क्या करता है, बॉडी आउटसाइड और इनसाइड से क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, इसको हम स्टिमुलस कहते हैं। जैसे लाइक, अब वो इंफॉर्मेशन क्या है, जैसे हीट है, टच है, लाइट है, साउंड है ना, जिसको हमने अभी सेंस ऑर्गन पढ़ा था,
उन 5 सेंस ऑर्गन के थ्रू जो चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो क्या होती है, स्टिमुलस होती है। ये हमने स्टिमुलस समझ लिया। आप देखिए रिस्पॉन्स, अब आप रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, तो अगेन पूरे चैप्टर में हमें यही समझना है कि नर्व कैसे इंफॉर्मेशन को ले रही है, उसको एक्सेप्ट कर रही है और उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक भेज रही है, या ब्रेन से वो इंफॉर्मेशन आपकी पूरी बॉडी तक कैसे आ रहा है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, तो स्टिमुलस हमारे इंफॉर्मेशन हो गए जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है। अब रिस्पॉन्स कैसे करेंगे आप, जैसे एग्जाम्पल देखिए, व्हेन योर हैंड टचेस अ हॉट यूटेंसिल, स्टिमुलस। अब जब आप क्या कर रहे हैं, किसी गर्म ऑब्जेक्ट को, किसी गर्म बर्तन को आप टच कर रहे हैं, तो आपको क्या गर्माहट का एहसास हुआ, आपको इन्फॉर्मेशन मिली, स्टिमुलस हुआ। ठीक है, फर्स्ट देखिए क्या है, स्किन फील्स द हीट, स्किन ने हीट फील किया, सेंसरी नर्व्स सेंड मैसेज। अब जो यहाँ पे जो सेंसरी नर्व्स है आपकी स्किन, ये क्या करेगी, स्किन से जो आपका इंफॉर्मेशन है वो नर्व तक गया, अब वो नर्व क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा। सेकंड देखिए क्या है, मैसेज गोज टू स्पाइनल कॉर्ड। अब ये मैसेज आपका नर्व से कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, जो कि बहुत ही फास्ट होता है। स्पाइनल कॉर्ड इमीडिएटली सेंड्स मैसेज बैक थ्रू मोटर नर्व्स टू मसल्स। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड इस इंफॉर्मेशन को कहाँ भेजेगी, मसल्स तक भेजेगी। लास्ट पॉइंट देखिए, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड योर हैंड पुल्स अवे क्विकली। और आपका हाथ देखिए, जब आप किसी गर्म चीज को छू रहे हैं, तो स्किन यहाँ पे हमारा सेंस ऑर्गन है जो कि क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को सेंस कर रहा है, उसे एक्सेप्ट कर रहा है। अब वो सेंस ऑर्गन क्या करेगा, नर्व को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा। नर्व इस इंफॉर्मेशन को कहाँ भेजती है, स्पाइनल कॉर्ड तक भेजती है। स्पाइनल कॉर्ड इसे कहाँ भेजता है, मसल तक भेजता है। और इस तरीके से हमारा हाथ क्या होता है, तुरंत फट जाता है। और ये एक्शन बहुत ही तेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, दिस फास्ट ऑटोमेटिक एक्शन इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन। अभी हमने रिफ्लेक्स और वॉलेंट्री एक्शन पढ़ा हुआ है। वॉलेंट्री क्या होता है, जिस पर हमारा कंट्रोल है, हमारा कमांड होता है, और रिफ्लेक्स क्या है, जिस पर हमारा कमांड नहीं होता। ठीक है, सो रिफ्लेक्स एक्शंस आर वेरी क्विक एंड प्रोटेक्टिव होते हैं। जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं ये बहुत ही क्विक होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, दे आर मोस्टली कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड नॉट द ब्रेन। इसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये आपका किससे कंट्रोल होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। और ब्रेन किन एक्शन को कंट्रोल करता है, वॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या है, दिस सेव्स टाइम एंड प्रिवेंट्स इंजरी। ये टाइम को सेव करता है, ये एक्शन कौन सा, रिफ्लेक्स एक्शन। और ये क्या करता है, इंजरीज को प्रिवेंट करता है। जैसे अगर आप कोई गर्म चीज को छू रहे हैं तो हाथ तुरंत हट गया, रिफ्लेक्स एक्शन है। आपको गर्म होने से, आपका हाथ गर्म होने से इसने क्या किया, बचा लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका सेंसरी ऑर्गन है, स्किन, नर्व, सेंसरी। ये इस डायग्राम को अब देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। सो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रही है, आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख क्या है, कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय हॉर्मोन्स। अब देखिए इंफॉर्मेशन अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, सेंस ऑर्गन्स और नर्व्स के थ्रू ट्रांसफर हुआ। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन थी आपकी वो सेंसरी ऑर्गन सेंस कर रही थी और नर्व्स उसे ट्रांसफर कर रही थी, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के तक ट्रांसफर कर रही थी, और फिर आपकी पूरी बॉडी में ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही थी। अब हम क्या पढ़ेंगे, हॉर्मोन्स के थ्रू पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आपका हॉर्मोन्स के थ्रू कंडक्ट होगा। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम नर्व्स आवर बॉडी ऑल्सो यूजेस हॉर्मोन्स टू सेंड मैसेजेस। हमारी बॉडी क्या करती है, नर्व्स के अलावा हॉर्मोन्स का भी यूज करती है मैसेज को सेंड करने के लिए। अब हॉर्मोन्स होते क्या है, हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड एंडोक्रिन ग्लैंड्स। दे ट्रेवल थ्रू द ब्लड एंड रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखिए हॉर्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर है। जैसे अभी हमारे पास मैसेंजर कौन था, नर्व मैसेज ट्रांसफर कर रहा था, तो वो मैसेंजर का काम कर रहा था। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं हमारे बॉडी में जो एज अ मैसेंजर काम करते हैं, और ये मैसेंजर्स प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, कुछ स्पेशल ऑर्गन्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, सो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स बोलते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है,
अब इसका मेन फंक्शन, हार्मोन्स के कुछ मेन काम क्या क्या है। हार्मोन्स हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय बनाने में ये हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। हार्मोन्स आर स्लोअर देन नर्व मैसेजेस बट हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। अब ये जो हार्मोन्स हैं ये नर्व मैसेजेस से स्लो होते। अब जैसे नर्व क्या हुआ, आपने गर्म चीज को छुआ, नर्व ने तुरंत ब्रेन को इंफॉर्मेशन भेजा और आपका हाथ हट गया, ये काम तुरंत हुआ। लेकिन हार्मोन्स क्या होते हैं, इनका जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही स्लो होता है एज कम्पेयर टू नर्व। ठीक है, अब हमने हार्मोन समझ लिया है। अब हार्मोन्स को, कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो आपके क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन भेजते हैं आपकी पूरी बॉडी में, तो उनके लोकेशंस और उनके फंक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है आपका पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन है। इसका लोकेशन देखिए क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होता है। ये जो हार्मोन है आपका ये ब्रेन में होता है। इसका फंक्शन क्या है, कंट्रोल्स ग्रोथ एंड रेगुलेट्स अदर ग्लैंड्स। ये क्या करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है और दूसरे ग्लैंड को रेगुलेट करता है। इट इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड ही कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, इसे किस और नाम से जाना जाता है। सो इसे हम मास्टर ग्लैंड ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, थायराइड हार्मोन है। थायराइड हार्मोन, इसको आप थायरॉक्सिन भी कह सकते हैं। इसका लोकेशन कहाँ है, थायराइड ग्लैंड पे होता है। ये होता है हमारे नेक में। ये जो ग्लैंड होती है ये हमारे नेक में होती है। इसका फंक्शन क्या है, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ये मेटाबॉलिज्म ग्रोथ और डेवलपमेंट, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट को कंट्रोल में रखता है ये हार्मोन। ठीक है, थर्ड देखिए पैराथायरॉइड हार्मोन है। पैराथायरॉइड हार्मोन का लोकेशन क्या है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड रहता कहाँ है, नियर थायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, ये उसका लोकेशन है। फंक्शन देखिए क्या है, मेंटेन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल इन ब्लड। ये कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल को मेंटेन रखता है ब्लड में। ठीक, नेक्स्ट देखिए एड्रिनल हार्मोन है। इसको आप एड्रिनेलिन भी कह सकते हैं। इसका लोकेशन एड्रिनल ग्लैंड, जो कि कहाँ रहता है, किडनी में। किडनी में आपको एड्रिनल ग्लैंड मिलेगा जहाँ पे आपको एड्रिनल हार्मोन मिलेगा। इसका फंक्शन देखिए, हेल्प्स द बॉडी ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक फियर एंगर एंड स्ट्रेस। ये क्या करता है, इसका काम क्या है, ये बॉडी को हेल्प प्रोवाइड करता है कब, इमरजेंसी सिचुएशंस में, जैसे फियर हो, एंगर हो, स्ट्रेस हो, तब आपका क्या होता है, जो एड्रिनल हार्मोन है ये हेल्प करता है। ठीक, सो ये हमारे कुछ हार्मोन्स हैं। और कुछ देखो यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा हार्मोन है इंसुलिन। ठीक, इंसुलिन का लोकेशन कहाँ है, पेनक्रियाज में। ये आपके स्टमक के ऊपर होता है। हमने जब डाइजेशन पढ़ा था तब हमने पेनक्रियाज को बहुत अच्छे से देखा था। ठीक है, सो इंसुलिन का लोकेशन है पेनक्रियाज और फंक्शन क्या है, कंट्रोल्स शुगर लेवल इन ब्लड। ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है ब्लड में। नेक्स्ट हमारा है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इसका लोकेशन कहाँ है, फीमेल बॉडी में होता है, ये ओवरीज में। ठीक है, फंक्शन इसका क्या है, कंट्रोल फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट देखिए क्या है, टेस्टोस्टेरॉन है। टेस्टोस्टेरॉन कहाँ होता है, ये मेल बॉडी में होता है, टेस्टिस में। इसका लोकेशन है ये, और इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, कंट्रोल्स मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ हॉर्मोन्स थे जिनके थ्रू क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में होता है, और इनके कुछ लोकेशन और इनके फंक्शंस, हमें ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, चलिए, सो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। अभी हमने ह्यूमंस में देखा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है, स्टिमुलस आपका जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। अब ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा, टच मी नॉट। जब आप उसको छूते हैं तो वो क्या होता है, पूरी तरीके से बंद हो जाता है, और जब वहाँ से हटते हैं तो वो पूरा खुल जाता है। यहाँ पे भी क्या होता है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, सो द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुली सच एज लाइट, टच,
टेम्परेचर, वाटर एंड ग्रेविटी इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब देखो प्लांट्स में आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय को कैसे डिफाइन करेंगे? सो ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं किन किन स्टिमुली में, किन किन इंफॉर्मेशन पे। जैसे आप प्लांट्स को लाइट मिल रहा है, उनको टच कर रहे हो आप, उनको टेम्परेचर मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, ग्रेविटी है, इन सब पर ये सारे क्या है? स्टिमुली है, इंफॉर्मेशन है। इन सब पर जो भी हम क्या करता है, जो प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं उसको बोला जाता है प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्लांट्स ऑल्सो शो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लाइक एनिमल्स। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शो करते हैं। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुली। अब अलग अलग स्टिमुली में, इस इंफॉर्मेशन में प्लांट रिस्पॉन्स करते। जैसे टच है, टच मी नॉट लीव्स क्लोज। अब टच मी नॉट लीव, जब आप इसको टच करते हैं तो ये क्या होता है? पूरी तरह क्लोज हो जाता है। ये बिफोर टच है या आफ्टर टच है? ठीक है, देखिए पूरा अच्छी तरीके से ये जो लीव्स हैं वो खुले हुए हैं। जब आपने इसको टच कर दिया तो ये पूरे क्या हो गए? बंद हो गए। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में हो गया। जैसे लाइट है, स्टिम बेंड्स टुवर्ड्स लाइट। अब जो स्टिम होता है वो लाइट के टुवर्ड बेंड होता है। जैसे सनफ्लावर, सनफ्लावर हमेशा किस तरफ झुका हुआ होता है? जिस तरह से आपकी सनलाइट पड़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टेम्परेचर। फ्लावर्स ब्लूम एट स्पेसिफिक टाइम। अब जब सनलाइट आपके फ्लावर्स पे पड़ती है तो वो क्या होते हैं? पूरी तरीके से खिल जाते हैं, ब्लूम होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, प्लांट रिस्पॉन्सेज ऑक्योर ड्यू टू प्लांट हॉर्मोन्स। अब कुछ हमने ह्यूमन बॉडी में हॉर्मोन्स पढ़ा, तो वैसे ही कुछ हॉर्मोन्स किस में है? प्लांट्स में भी है। जैसे देखिए प्लांट हॉर्मोन्स ऑक्सीन है, इसका फंक्शन क्या है? हेल्प इन सेल ग्रोथ। ये प्लांट्स के सेल ग्रोथ में हेल्प करता है। एंड बेंडिंग ऑफ स्टिम, जो आपका स्टिम बेंड हो सक रहा है वो किसकी वजह से होता है? ऑक्सीन की वजह से। नेक्स्ट है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है? इसका फंक्शन प्रमोट्स स्टिम ग्रोथ। ये स्टिम ग्रोथ को प्रमोट करता है और सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए साइटोकिनिन है। साइटोकिनिन का फंक्शन स्टिमुलेट्स सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। ये सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है और ग्रोथ को बढ़ाता है प्लांट्स में। ठीक है, तो ये कुछ प्लांट हॉर्मोन्स थे, और वो हमने कुछ ह्यूमंस में जो हॉर्मोन्स होते हैं जिनके थ्रू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है उसको हमने देखा है। ठीक है, तो आज यहाँ हमारा चैप्टर 8 भी कंप्लीट होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो आपके लाइफ प्रोसेस का सेकेंड पार्ट था। सो आप अच्छे से नोट्स बनाते चलिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।